करो थोड़ा। विविधता का क्या फॉर्मूला बताया है? विविधता का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4 b का मान कितना है? -1 और 4। a का मान कितना है? 6। c का मान कितना है? 2। अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस 4 8 अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट 49 का कितना होता है? 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। तो ये 7 बाहर आ गया, आया ना? अब हम क्या करते हैं? अगला, अब हमको विविधता निकाल लिए। यहाँ तक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब एक चीज और आप देखो कि d का मान जो है वो 3 तरह से होता है। बड़ा है 0 से, और क्या है? d का मान छोटा है 0 से, और d का मान बराबर है 0 से। तो क्या हो रहा है? बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है ये बताओ तो? बराबर तो नहीं है। यहाँ हमको d का मान मेरा आ रहा है 7। कितना आ रहा है? 7। कितना आ रहा है? 7 जो है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है? अगर वो 0 से बड़ा है तो मैं जो मूल होगा वो कैसा होगा? अरे हो वास्तविक। क्या होगा मूल? वास्तविक, मतलब रियल नंबर, वास्तविक। और बड़ा है तो मूल समान नहीं होंगे, क्या होंगे? असमान। इसमें एक नंबर रहेगा। अगर d 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक। -2 बराबर क्या है? 0। इसको हम इससे मिलाते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड था ना, आपको बताया था कि बहुपद का मानक रूप यही है। तो उसमें a का मान कितना होगा? a का मान 6, b का -1, c का -2। साइन के साथ a बराबर 6, b बराबर -। वर्गमूल का विभाजन विधि या डिवीजन मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब वो अभाज्य गुणनखंड विधि जो सिंपल नंबर तक सीमित है। लेकिन ये जो विभाजन विधि में हम लोग क्या करते हैं, पीछे से हम लोग दो का पेयर बनाते हैं। दो का, ये दो का ग्रुप बन गया। अगर आपके पास नंबर नहीं है, मान लो 169 है, उसके बाद 0 देंगे तो बन गया दो का जोड़ा। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 15 को आप चेक करो कि ये किस पहाड़ा में अपने से गुना करने पर आता है। 3 बचे 15, हमको वैसा नंबर नहीं चाहिए। हमको 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5। तो 15 से छोटा हो, 15 से बड़ा नहीं। कौन सा नंबर हो सकता है? 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 तो 16 हो जा रहा है, तो आपका नहीं होगा। तो आप 3 गुना 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3 गुना 3। और यहाँ पे क्या लिख दिए? 9। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ माइनस साइन दिए, यहाँ पे प्लस साइन। 15 में 9 गया 6। और ये दोनों को एक साथ वर्गमूल जब भी निकालेंगे एक साथ 2 नंबर निकलता है, दोनों कॉपी होता है। 3 जोड़ 3 कितना हो गया? 6। अब ये जो 3 लिए यहाँ लिखो, हिंदी है। अब अगला एक ऐसा नंबर यहाँ लिखो कि उसी से गुना करने पर कितना। तो भाई लास्ट में मेरा कितना है? 1 है। 1 किस किस पहाड़ा में आता है अपने से गुना करने पर? 7 7 49 नहीं होगा। 1 एकम 1, तो 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 9 9 81 1 होता है। तो हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 9 9 81। 8 हुआ, 9 6 54, 54 में 8 जोड़े तो 62 आ गया। मतलब वही नंबर लिखेंगे कि गुना करने पर कितना आना चाहिए या इससे कम। तो घटाएंगे तो कितना हो गया? 0 0। इसको प्लस करो, 9 9 18 1 7। अब मेरा आंसर 9 लिए, क्या लिए थे? 9। तो इसका
नहीं निकलेगा। तो आप फिर पॉइंट में करेंगे, तो पॉइंट वाला हम लोग दूसरा दिन एक बार सीख लेंगे पॉइंट वाला, क्योंकि ये सब आपको आगे कितना भी क्लास जाओगे ये चीज सीखना ही है ना। ठीक है, चलिए उसी का एक क्वेश्चन है कि 0 0 और 36 और 15 के बीच का हमको दूरी निकालना है। तो 0 0 पहला वाला हो गया कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 36 और 15। तो फिर माइनस करेंगे, कोऑर्डिनेट बोलते हैं निर्देशांक को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जैसे निर्देशांक ज्यामिति है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पूछेगा क्या है, इंग्लिश में भी नाम आता है ना, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक ज्यामिति है जिसमें हम लोग निर्देशांक से काम करते हैं। तो इसमें 36 में 0 को माइनस किए, 15 में 0 को माइनस आ गया, 36 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर है 1296 और 15 का स्क्वायर है 225। दोनों को जोड़े तो कितना आया 1521। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपका दो होता है, एक होता है लंबा विभाजन विधि, उसको भी हम लोग करेंगे क्योंकि कभी कभी उसका जरूरत पड़ेगा, और एक है अभाज्य गुणनखंड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 1521 3 से भाग लगा, 3 बचे 15, 2 में नहीं लगा 0 लिख दिए, 3 सके 21, फिर 3 से 3 एका 3, 3 6 18, 3 9 27, फिर 13 दिया 49, 13 एका 13। तो ये 3 गुना 3 13 गुना 13, 3 गुना 3 में से 1 निकाल लिए, 13 गुना 13 में से 1 निकाल लिए, तो 3 गुना 13 कितना हुआ 39। और यहाँ पे ये दूरी को बताना है, तो ये किलोमीटर होगा ना। लेकिन तो कि कौन-कौन बिंदु दिया हुआ है -5 7 और Q -1 और 3, और इसके बीच की दूरी हम लोग निकाल लिए। वैसा ही कैसे फॉर्मूला है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, मतलब -1 -5 माइनस 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 10, और इधर 7 3 या 3 7, क्योंकि स्क्वायर के अंदर दोनों एक ही होता है। आप आगे से पीछे को माइनस करो या पीछे से आगे को, तो 5 -1 हुआ 4 का स्क्वायर, और 7 3 कितना हुआ -4, क्योंकि 7 के आगे माइनस है। अब इधर 4 स्क्वायर बचा, इधर भी 4 स्क्वायर, 2 बार 4 स्क्वायर है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा और उस 2 वहाँ पर बच जाएगा। इसका उत्तर कितना हुआ 4√2 यूनिट या इकाई। इकाई का मतलब है वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। अब हम लोग ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तुम्हारे बुक का है, कि ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी, इसमें कौन कौन बिंदु दिया हुआ है ए बी और एक -a -b। x1 क्या है ये बताओ, यहाँ पर x1 बराबर a, y1 बराबर b, फिर x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। इतना क्लियर हो रहा है, x1 y1 x2 y2। अब आप जब निकालेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि x2 x1 का स्क्वायर और प्लस y2 y1 का स्क्वायर, यह है दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच का। अब x2 और x1 को बैठाओ, x2 है -a -x1 -a, इधर भी हो गया y2 है -b -b। तो अब आप देखो -a कितना होगा -2a, दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस रहेगा, -b -2b, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a², फिर 2 का स्क्वायर 4b²। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ है 4 है ना जी, तो उस 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बाहर, और ये रूट लगा, तो 4 जब बाहर आएगा रूट से तो 2 आ गया, और अंदर में क्या बचा a² + b² इकाई। यही है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि हम 4 को बाहर निकाले और 4 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 2, तो a² + b²। तो अर्थात वो हम कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग और
तो हम लोग अभी निर्देशांक ज्यामिति में ये वाला दूरी सूत्र पढ़े कि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है उसको निकालने के लिए मान लेते हैं यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है P और अगला पॉइंट क्या है Q और ये पॉइंट जो है 4, 6 और ये पॉइंट है 6L। तो इसके बीच का जो दूरी निकालेंगे तो दूरी निकालने के लिए हमको ये दूरी सूत्र को लगाना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र कैसे लगाते हैं कि हम बताएं आपको, दो बिंदु PQ, ये P से Q के बीच की दूरी निकालने के लिए 6 - 4 का स्क्वायर किए और ये 8 - 6 का स्क्वायर। ये बताएं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा x1 कितना है 4, x2 कितना है 3, x1 4, y1 6, x2 6, y2 8। अब ये दो के बीच का तो 6 में से 4 माइनस किए तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर और 8 माइनस ये करेंगे भी तो 2 का स्क्वायर। तो अब हम नीचे वाला मिटाते हैं तो नीचे देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ तो 4। अगला 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 मिला के 8 को जब हम इसको छोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुना 2 गुना 2। तो ये 2 में से एक 2 बाहर आ गया और एक √2 बच गया। इतना इकाई अर्थात यूनिट, इतना यूनिट हो जाता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी को निकालेंगे तो यही फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहना ही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी।